बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है, बाबा फुल फॉर्म में है। भारत में एक तरह की लहर आ गई है बाबाओं की। हर थोड़ी दूर पे आपको एक बाबा मिल जाएंगे जो आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम की, धीरेन्द्र शास्त्री की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म में काफ़ी हलचल मचा रखी है। उनके सुनने वालों की संख्या करोड़ों में है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भारत का हर एक स्टेट उनसे इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है, आप कह सकते हैं। और सच भी है। और हो भी क्यों ना, जो व्यक्ति बैठे बैठे एक ही जगह से पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बता दे, उसके लिए भीड़ होना ये आम बात है। इनके प्रति इनके भक्तों में जुनून भी आप देख सकते हैं। पर इसके साथ सच्चाई दूसरी भी है, एक और पहलू है। वो ये है कि बहुत से लोग इन्हें फ्रॉड कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं और कहा जाता है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य गुरु हैं या फिर ये एक तरह का ट्रिक है, एक तरह का माइंड रीडर है, एक तरह का मैजिकल पावर है। जिनसे यह दरबार प्रारंभ हुआ उनको आप जादूगरी से नहीं कर सकते। जादूगर की एक सीमा है, लेकिन सिद्धि असीमित होती है। बालाजी की कृपा असीमित होती है। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपने हनुमान जी पर। आपने जो वीडियो देखी है उसमें एक दिव्य शक्ति का जिक्र हो रहा है। अब आते हैं हम मैजिक पे। मैजिक या टेलीपैथी या माइंड रीडर हम बोल सकते हैं। ये एक तरह का आर्ट है जहाँ पर गलतियाँ होना 100% पॉसिबल है। ये ह्यूमन नेचर है। पर बाबा के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि जो चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं, जो चीज़ें वो पर्चे पे लिखते हैं, वो सीधे उन्हें भगवान यानी कि हनुमान जी द्वारा बताई जाती हैं। ऐसे में गलतियाँ नहीं हो सकती, ये आप भी मानते और मैं भी, क्योंकि भगवान जी के द्वारा गलतियाँ इम्पॉसिबल हैं। ऐसे में अगर जो गलतियाँ हमारे सामने आती हैं या जो गलतियाँ हो जाती हैं, उस पर किसका अधिकार है? धीरेन्द्र शास्त्री की कला का, आर्ट का, या फिर हनुमान जी का? अभी एक और आरोप है जो इन पर लगाया जा रहा है, वो है पद यात्रा की। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें एक औरत आती है। वो बाबा से कहती है कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी काफ़ी पैसा खर्च करके कराई है और हमारी तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी, बिना सहमति। बाबा अब इस औरत ने कहा कि मेरी शादी मेरे माँ बाप ने कराई और बाबा कह रहे हैं कि हमने कोर्ट मैरिज की। अब यहाँ पर किसकी फॉल्ट है? भगवान की है या फिर धीरेन्द्र शास्त्री की कला की है? मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। एक वीडियो कुछ साल पहले काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें एक लड़का इनके पंडाल में आता है। वो बताता है कि आप उसका पर्चा बनाओ जिसका मैं चाहूँगा। पर बाबा ने उसे ही बुला लिया और उसका ही 2 पर्चे उसके निकाल दिया, जिसमें उसके बारे में लिखा था कि ये मुझ पर ब्लेम लगाने आया है, मुझको एक्सपोज करने आया है। ये सारी बातें थी। आप ये वीडियो पहले सुनिए। हर्षित शर्मा, कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली, मोजो स्टोरी हमने आज तक सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, हमें ये ज्ञात था, तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। और टीम मौजोस्क से आएगा। हम लोग मंच पर पहुंचे, मैंने इनका इंटरव्यू करने का प्रयास किया तो मुझसे कहा गया कि जो सवाल आपको दिए जाएंगे आप वो पूछिएगा, हमारी ओर से जो सवाल दिए जाए। मैंने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब दरबार चला तो मैंने बीच में दरबार को टोककर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक चुनौती दी कि जिस व्यक्ति को मैं सभागार में से उठा कर लाऊंगा आप उसका पर्चा बनाइएगा। चुनौती स्वीकार करने के बजाय उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। मैं मंच पर गया और मैं वो हर एक चीज़ करता रहा जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा। ये पर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुझे बना करके दिया। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले
नहीं बताई थी। ये वो पर्चा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्चे में एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है। ये लाइन उसने मेरे सामने लिखी, जिसमें मुझसे कहा गया कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सलाह में क्या लिखा कि आप एक अच्छे आदमी हो, न्यूज़ बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। एक और पाखंड, ये लाइन में मोजो स्टोरी, जिसका नाम भी वो सही से नहीं लिख पाया, मोजो स्कोप ही लिखा, क्योंकि उनको पता नहीं था। जब मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को मैं लेके आऊँगा उसका पर्चा बनाइए, तो इस चैलेंज से बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंह मोड़ लिया। यहाँ पर इस वीडियो में इस लड़के की एक गलती पकड़ी जाती है। गलती ये है कि जो प्रूफ इसने बाद में अपने चैनल पे दिया, अगर उस वक्त वही प्रूफ उसने पंडाल में दिया होता तो ज़्यादा बेटर होता। खैर, जो भी हो, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करना है। बस सिंपल सा एक लॉजिक है जो बताना है, एक माइंड रीडर का, एक नॉलेजेबल पर्सन का, और ऐसे व्यक्ति को दिव्य शक्ति का नाम दे देना, ये सरासर गलत है। अगर ये दिव्य शक्ति है तो सुहानी सा और भारत में ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आम नागरिक, जिन्हें ये नॉलेज है, जिन्हें ये ट्रिक्स आती हैं। अब इसमें जो गलतियाँ हुई हैं, यानी कि उस पंडाल वाले लड़के की बात करें या फिर मैं उस लेडी की बात करूं, वहाँ पे सारी चीज़ एक माइंड रीडर से गलती हुई है, भगवान जी से नहीं। अब एक माइंड रीडर से गलती होना नॉर्मल है, बट हम खुद किसी भी व्यक्ति को दिव्य शक्ति से जोड़ देते हैं, फिर उसकी पूजा और उपासना करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत है। ऐसे में बाबा को भगवान समझ लेना, दिव्य शक्ति समझ लेना, ये गलत है। और कुछ इंटरव्यू में ये चीज़ें ओपन भी हुई हैं कि हमारे धर्म के लिए ये चीज़ें सही नहीं हैं, बिकॉज ऑफ हिंदू धर्म काफ़ी डीप धर्म है और इसमें बहुत सारे देवी देवता हैं। हर एक देवी देवता का एक पॉजिटिविटी ऑरा होता है। जब हम किसी भगवान से जुड़ते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो हम उनके पॉजिटिव जोन में, उनके ऑरा में सेट हो जाते हैं। फिर हमारे द्वारा किए गए कुछ काम जो काफ़ी अद्भुत और अदर लोगों से डिफरेंट होते हैं। बस यही एक पॉइंट है जो धीरेन्द्र शास्त्री को अन्य लोगों से अलग बनाता है। ये एक कला है जी, ये एक ट्रिक है, ये एक आर्ट फॉर्म है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका क्लियर कट शब्द होता है मेंटलिज्म, जो एक लर्नेड स्किल है जी, लेकिन उसको चमत्कार का नाम आप नहीं दे सकते। यही नहीं, जब आप कृष्ण के बारे में पढ़ोगे या भगवत गीता पढ़ोगे तो आपकी जो भावनाएं होंगी वो कहीं ना कहीं कृष्ण की चंचलता, स्थिरता, सहन शक्ति और मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे जैसे जैसे आप भगवत गीता के अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। और वहीं मैं रामायण की बात करूं, अगर आप रेगुलर बेस पे अगर रामायण पढ़ते हैं तो आपके अंदर त्याग की भावना आ जाएगी। आपने बहुत सारी चीज़ों में ऐसा सुना होगा कि जैसा आप देखते हो, जैसा आप सुनते हो, जैसा महसूस करते हो, आप वैसे हो जाओगे। दैट्स इट। एक पॉइंट और है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। धीरेन्द्र शास्त्री, आप ये बताओ, एक इंसान अगर मर रहा हो तभी एक उम्मीद उसे मिल जाए कि वो अभी भी बच सकता है, अभी भी सरवाइव कर सकता है, बस ये वही उम्मीद है जो धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में लोगों को मिलती है। ये वो शब्द हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री सबको देते हैं। कोई जब धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाता है तो वो हर जगह से हार के जाता है, देन उन्हें मिल जाती है एक उम्मीद, एक सहारा और एक मैजिकल वर्ड कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम ऐसा चाहते हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, तुम्हारे पास में ऐसा हुआ, बस यही है सारी कहानी। इंडिया में ज़्यादातर लोग जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ एक तरह से एक टेलीपैथी का काम करते हैं, एक तरह से माइंड रीडर हैं, फिर भी हम उनसे जुड़ते हैं, हम उनके पंडाल में जाते हैं। उसके दो रीज़न हैं। पहला कि जो हिंदू धर्म पर बिलीव करता है वो इनसे जुड़ेगा, बिकॉज ये हिंदू धर्म के समर्थक हैं, ये हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं, लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, यही एक रीज़न है। दूसरा है कि एक मरीज जो डॉक्टर से कहता है कि आप प्लीज़ बचा लो, पर डॉक्टर एग्जाम्पल क्या देता है, रिप्लाई क्या करता है, अब कुछ नहीं हो सकता। उस कुछ नहीं का जवाब है धीरेन्द्र शास्त्री। यही दो कारण है कि लोग इनसे जुड़ते हैं। अब ऐसे में हम इन्हें भगवान समझ ले, इनको दिव्य शक्ति समझ ले, ये हमारी गलती है। अब इंसानों से गलतियां होना ह्यूमन नेचर ही है, जो गलतियां धीरेन्द्र शास्त्री से होती है। मैंने वीडियो की शुरुआत में एक आरोप की बात करी थी। काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है क्योंकि ये एक ही धर्म के दो लोग आपस में उलझ गए हैं, वो भी एक ही मुद्दे को लेकर। उसका नाम है रामचरण पद यात्रा, जो धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो बागेश्वर धाम से एमपी के ओरछा तक निकालने वाले हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा मोड़ तब आता है जब किसी ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे
रामचरण पद यात्रा की कॉपी करी है। मैं कुछ कहूँ उससे पहले आपको ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए। सभी को जय श्री राम। मैं धर्म खत्री के जो चरण पादुका यात्रा को लीड कर रहा है। देखो, हम बहुत अच्छे से आप सभी भाइयों बहनों के आशीर्वाद से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, बहुत अच्छा कार्य हो रहा था, लेकिन बीच में एक दुविधा आ गई है। मैंने सभी बाबाओं के पास मेल भेजने के लिए बोला था अपने भाइयों को, जो कि उन्होंने भेजा भी। उनमें से एक है धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो उन्होंने मेल हमने उनको रामकाज का निमंत्रण भेजा था, उनको निमंत्रण स्वीकार करना था, लेकिन उनको स्वीकार ना करके उसने उसकी कॉपी कर ली और कॉपी वो 160 किलोमीटर की कोई पैदल यात्रा निकाल रहे हैं हमारी सेम टू सेम कॉपी करके। इसका जो चरण पादुका यात्रा है इसका प्रभाव कम करने के लिए। देखो, एक इंसान को इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि वो सब ये सोचता हो कि सबके पर्चे वही निकाल सकता है, आपके भी कोई पर्चे निकाल सकता है। और इसी का एक उदाहरण मैं सभी देशवासियों की तरफ से और अपने संगठन की तरफ से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक चैलेंज रखता हूं कि जिन भी मुद्दों पर आप बात करते हो, आप अखंड भारत पर बात करते हो, आप हिंदू राष्ट्र पर बात करते हो, मैं सभी मुद्दों पर आपके साथ डिबेट करूंगा, यात्रा पर डिबेट करूंगा कि आपने कॉपी की है या नहीं की है। तो उसके लिए आपको देखो, सिक्योरिटी का तो कोई इश्यू है नहीं, आज के टाइम तो ऑनलाइन सब हो जाता है। आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और आप जैसा कि मैंने बोला है कि मैं हार गया तो भगवान श्री राम की सौगंध मैं आत्मदाह कर लूंगा। अगर आप हार जाते हैं तो हमारे साथ पैदल यात्रा करना 35। आई होप कि आपने ये वीडियो ध्यान से सुनी हो। इनका नाम है धर्म खत्री। ये राम चरण पादुका यात्रा को लीड कर रहे हैं। इनका आरोप है कि हमारी यात्रा को कॉपी किया गया है, जैसे कि आपने सुना होगा। इन्होंने कहा है कि 11 जुलाई 2024 को जब हम ईमेल भेजते हैं बागेश्वर धाम में, इससे पहले इन्होंने और भी बाबाओं को ईमेल भेजा जिस पर उन्होंने सहयोग भी जताया। इनका कहना है कि जब हम बागेश्वर धाम ईमेल भेजते हैं तो वो हमें इस पर सहयोग जताने और देने की बजाय अपनी खुद की यात्रा निकालने की घोषणा कर देते हैं। हम जो ये यात्रा निकालने वाले हैं, रामचरण पादुका यात्रा, ये यात्रा है अखंड भारत के लिए और राम राज्य की स्थापना के लिए, ताकि विश्व में राम राज्य की जो विचारधारा है उसको और बढ़ाया जा सके। इनका कहना है कि हमारे ईमेल भेजने के नेक्स्ट मंथ यानी कि 10 अगस्त 2024 को धीरेन्द्र शास्त्री अपनी रामचरण पद यात्रा के बारे में घोषणा कर देते हैं। अब ये काफ़ी चिंता का विषय है जब एक ही धर्म से होकर एक ही विचार पर बहस छिड़ जाए। ये हमारे सनातन धर्म के लिए सही नहीं है। आपने जैसा कि देखा, ये एक आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें चल रहा है। अगर इस पद यात्रा को लेकर के कोई निर्णय नहीं निकाला जाता है तो आने वाले समय में एक बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। आपने वीडियो में सुना होगा कि धर्म खत्री धीरेन्द्र शास्त्री को सीधे सीधे डिबेट की चुनौती तक दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मैं हारता हूं तो मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूं। ऐसे में ये मुद्दा काफ़ी हद तक सेंसिटिव है और इसका निर्णय करना भी ज़रूरी है। पर एक चीज़ और है, वो ये है कि बिलीव हम भगवान पर करते हैं, उनके विचारों पर करते हैं, या फिर हम उनके बाबा पर करते हैं। हमें इस चीज़ पर थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा विचार करना होगा, क्योंकि हमारा धर्म काफ़ी विशाल है, काफ़ी पुरातन है, यहाँ तक कि सजीव भी है। ऐसे में अंधभक्ति करना सही नहीं। मैं ये भी कहूँगी कि भक्ति की पराकाष्ठा का अंत नहीं हो सकता, पर अंधविश्वास का आरंभ भी नहीं होना चाहिए। अब आप मेरी बात पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, बिकॉज थोड़ा सा लॉजिकल होइए, थोड़ा सा सोचिए और फिर डिसीजन लीजिए कि क्या मेरी बात सही है या गलत। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नज़र आती हो, रियलिटी नज़र आती हो, तो ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई घटना, किसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।